नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एससी न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एससी न्यूज़ पंजाब की टीम आज है सतलोक आश्रम धूरी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब के अंदर। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और आप देख पा रहे हैं यहाँ तैयारियां चल रही है, टेंट लगाया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे बाहर। और अंदर भी काफ़ी तैयारियां चल रही है। तो अब हम अंदर चलते हैं, जानते हैं किस प्रकार की तैयारियां यहाँ हो रही है, क्या प्रोग्राम है यहाँ पे, पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। तो अब हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी हम अंदर आए, आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। और इस साइड देख पा रहे हैं काफ़ी सेवादार लगे हुए हैं। तो थोड़ा हम सेवादार से जानेंगे इस जो यहाँ प्रोग्राम होना है उसके बारे में। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, हमारी टीम यहाँ आई है सतलोक आश्रम दूरी में और यहाँ तैयारियाँ चल रही है, किस उपलक्ष्य में तैयारियाँ चल रही है, क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? देखिए, संत रामपाल जी का 75वां अवतरण दिवस है जो सतलोक आश्रम धुरी में वो मनाया जाएगा। और 6, 7, 8 ये 3 दिन का यहाँ पे 6, 7, 8 सितंबर 2025 ये 3 दिन का यहाँ पे विशाल भंडारा होना है जो देसी घी से बना, जिसमें लड्डू जलेबी और बहुत सारी चीज़ें जो बनेंगी। और अगर आप धुरी आश्रम की बात करें, सतलोक आश्रम धुरी की जो अगर हम विशेषता बताएं आपको कि ये जो आश्रम है देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस आश्रम के अंदर 3-3 स्टेटों की संगत एक समय आती थी जो यहाँ पर मतलब भंडारा करके जाती थी, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू और बहुत संगत यहाँ पर हो जाती थी और उसमें ये समागम होते थे। आज संगत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इस आश्रम में वो कंप्लीट नहीं आती। और हमारा जो दूसरा आश्रम पंजाब में है, सतलोक आश्रम खमाणो, तो बहुत संगत तो मतलब वहाँ पे जाती है। सर, और थोड़ा सा बताइए, अवतरण दिवस, जैसे हमने जन्म, जैसे बर्थडे तो देखा, वो चीजें तो देखी, ये अवतरण दिवस का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए। देखिए, जब संत धरती पर आते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आते हैं, अच्छे कर्म करवाने के लिए आते हैं, तो उसको जो जैसे कि वो उनको उनका जन्म नहीं होता, वो अवतरित होते हैं, यानी कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी धरती पर जो मतलब कबीर साहब के रूप में अवतरित हुए हैं, और वो जो है इसलिए उनका जो जन्मदिन की बजाय अवतरण दिवस है जो वो मनाया जाता है। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में ये तैयारियां जो हो रही है, आपने देखा होगा बाहर भी टेंट लग रहा है, अंदर भी फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा अंदर भी आपको दिखाएंगे, अंदर की तरफ भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये यहाँ का जो पंडाल है सतलोक आश्रम दूरी का, और आप देख पा रहे हैं इसमें सारे सेवादार अपनी अपनी सेवाओं पे लगे हुए हैं। तो कुछ और सेवादार है, उनसे हम जानेंगे भी जो ये भंडारा है कितनी तारीख को होगा। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के सेवादार हैं, इनसे जानते हैं। तो सर, ये बताइए, जो ये भंडारा है, हमने पीछे जाना भी, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तारीख को मनाया जाएगा ये अवतरण 8 दिवस? सितंबर को मनाया जाएगा जी। कितने दिन भंडारा चलेगा? एक दिन चलेगा 8 सितंबर को? नहीं सर, ये 3 दिन का भंडारा है जी। 6, 7, 8 को ये 3 दिन लगातार भंडारा चलेगा, 24 घंटे चलेगा जी। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया भी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस पे जो भंडारा होना है, ये 6, 7, 8 सितंबर जो आने वाला है। जैसे आज 4 सितंबर है, तो 6, 7, 8 सितंबर को यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो फ्लैक्स हैं, स्वरूप हैं, वो चिपकाए जा रहे हैं फ्रेमों पे। और आप देख पा रहे हैं लगभग संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार और हैं उनसे भी जानेंगे आगे भी, जो ये समागम हो रहा है, जो ये यहाँ विशाल भंडारा हो रहा है, इसके अलावा जैसे इसमें देसी घी का भंडारा बताया, तो इसके अलावा क्या क्या प्रोग्राम यहाँ होंगे, पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे लेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ भी साफ सफाई का काम चल रहा है। तो यहाँ कुछ सेवादार है, उनसे जानेंगे हम भी यहाँ किस चीज़ की तैयारी चल रही है। नमस्कार। नमस्ते। सर, थोड़ा ये बताइए, जैसे हमें पता लगा है यहाँ सतलोक आश्रम दूरी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है और तैयारियां चल रही है। 6, 7, 8 को जो समागम है आपका यहाँ, तो यहाँ किस तरीके की तैयारियां कर रहे हो, यहाँ क्या चीज़ मतलब चलेगी? सर, यहाँ पे जो है 3 दिन समागम के दौरान ना पाठ चलते हैं संत गरीबदास जी महाराज जी के। तो दोनों साइड जो वेदी साहिब की तैयारी होती है, यहाँ पे अखंड जो है अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चलेगा और उसकी हम तैयारियाँ कर रहे हैं। अच्छा, संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ चलेगा? जी, अमर ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ चलेगा। तो सर, ये दो साइड कैसे चलता है, मतलब थोड़ा बताइए। ये
एक तो जी बहनों के साइड होता है और एक भक्तों के साइड होता है, यानी भाइयों के साइड होता है। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हैं, इन्होंने बताया भी यहाँ जो दरबार साहिब यहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमरबाणी है उसका अखंड पाठ 3 दिन यहाँ चलेगा और 2 साइड अलग अलग सेपरेट बनाए हुए हैं पार्टीशन, जिसमें एक साइड बहनें जो है वो पाठ करेंगे, एक दूसरी साइड जो है जो भगत भाई हैं जो जेंट्स हैं वो पाठ करेंगे। तो हम थोड़ा और आश्रम की जानकारी लेते हैं। जैसे काफ़ी सेवाएं यहाँ चल रही है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी सेवादार लगे हुए हैं, फ्लैक्स वगैरह निकाल रखे हैं, पूरी तैयारियाँ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो कर रहे हैं विशाल भंडारे की। तो थोड़ा और भी हम पीछे भी देखते हैं, जैसे आश्रम पीछे भी है, तो वहाँ की भी जानकारी लेते हैं और इनसे ये भी जानेंगे भी यहाँ जो अखंड पाठ चलना है, जो भंडारा चलना है, इसके अलावा भी क्या यहाँ कोई और जो है चलाया जाएगा। जैसे सुना है हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, और भी बहुत से कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो करते हैं, तो उसके बारे में भी जो यहाँ कुछ सेवादार है उनसे भी जानेंगे। दर्शकों यहाँ हम जहाँ हम खड़े हैं ये सतलोक आश्रम दूरी का जो भंडार घर है, जहाँ से जो आने वाली संगत है उसको भंडारा करवाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं सारी भंडारे की चीज़ें हैं, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं भी यहाँ भंडार घर ही होगा, क्योंकि जैसे प्याज के गट्टे हैं, आलू के गट्टे हैं, यहाँ माइयाँ लहसुन छिलने में लगी हुई है, और इस साइड आप देख पा रहे होंगे बैक साइड जो खांड है उसके भी गट्टे भरे पड़े हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं जो भंडारी हैं वो अपना भंडारा बना रहे हैं, अभी जो सेवादार आए हैं उनके लिए। और आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े कढ़ाई यहाँ मतलब लगा रखी है इन सेवादारों ने, तो इनसे भी थोड़ा जानेंगे भी जो ये भंडारा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बनाई जाएगी। दर्शकों अभी हम भंडार घर में हैं, देख पा रहे हैं यहाँ भंडारे की तैयारियां चल रही है, तो हम यहाँ सेवादार है उनसे जानेंगे। सर हमें पता लगा है अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का विशाल भंडारा होगा, तो भंडारे में क्या क्या पकवान क्या क्या चीज़ें बनाई जाएगी सर, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। भंडारे में परमात्मा की दया से लड्डू बनेंगे और पूरी सब्जी जलेबी ये सब पकवान बनेंगे, और देसी घी के पकवान बनेंगे, सभी रायता बनेगा और सलाद सब कुछ होगा उसमें। इतने पकवान बनते हैं भी मतलब एक खाए नहीं जाते। उसको जैसा कि ये भंडार घर में सेवा कर रहे हैं और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो 75वां अवतरण दिवस है जिसके उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा होना है, हमने जाना था अभी ये 6, 7, 8 सितंबर को भंडारा होगा, और यहाँ पे ग्रंथ साहिब जो संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब है उसका 3 दिन का अखंड पाठ भी चलेगा। और अभी हम भंडार घर में है, तो भंडार घर के सेवादार ने भी हमें बताया है भी जो ये भंडारा चलेगा उसके अंदर मिठाइयाँ भी बनेंगी, उसके अलावा जो सब्जियां हैं 1-2 प्रकार की सब्जियां भी रहेगी, रायता, हर एक चीज़, सलाद, सारे पकवान जो हैं देसी घी के अंदर बनाए जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया भी 3 दिन ये भंडारा चलेगा। तो अभी हम सेवादारों से और भी जानेंगे, थोड़ा चलते हैं हम बाहर की तरफ और जानते हैं भी इसके अलावा थोड़ा और जानते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है, तो जानते हैं जो ये भंडारा है इसमें और क्या क्या जो यहाँ किया जाएगा। दर्शकों अभी हमारे साथ बहन जी है, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। बहन जी आप ये बताइए, जैसे हमने जानकारी मिली यहाँ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा है, अमर ग्रंथ साहिब का पाठ भी चलेगा, और संत रामपाल जी महाराज जी का हमने देखा भी बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। अन्नपूर्णा जैसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी, और भी बहुत अनेकों काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे अभी फ्लड आई हुई है पंजाब में, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जा रहे हैं। तो क्या इस प्रोग्राम के अंदर जो 6, 7, 8 सितंबर को होना है इसके अंदर कोई और भी प्रोग्राम होगा, जैसे भंडारा, अमर ग्रंथ साहिब का पाठ है, इसके अलावा? हाँ जी, इस 3 दिन के समागम में अब जैसे कि एक दहेज मुक्त विवाह होएगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी, और जितनी भी यहाँ पे संगत आएगी वो कोई भी नशा नहीं करती। उसको बिल्कुल, जैसा कि हमने भी देखा है काफ़ी वीडियो में भी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार होते हैं वो नशा करने तो दूर की बात, किसी की नशे में हेल्प भी नहीं करते। और जो समाज के अंदर एक बहुत ही कुप्रथा चली हुई है दहेज प्रथा, इनका कहना है भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दहेज प्रथा ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक रमेणी जो बना रखा है, आम समाज में विवाह बोलते हैं उसको यहाँ रमेणी बोला जाता है, वो भी यहाँ होगी। और ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे आज के टाइम में खून की कितनी ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये विशाल भंडारा हो रहा है, महासमागम जो हो रहा है, इसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। इसके अलावा इनका कहना है भी जितनी भी संगत आएगी, अब भी हमने रिकॉर्ड किया है, कोई भी यहाँ बीड़ी सिगरेट पीता या जर्दा लगाता नहीं मिला है। जितने भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आते हैं, भगत आते हैं, कोई भी नशा नहीं करता। दर्शकों पूरा आश्रम हमने आपको दिखाया,
जहाँ यहाँ भंडारा होना है सतलोक आश्रम धूरी में। और ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसमें से एक आश्रम नेपाल में है। और ये सारे जो प्रोग्राम आपको यहाँ बताए हैं, जो यज्ञ आपको यहाँ बताए हैं, ये सारे यज्ञ उन आश्रमों में भी किए जाएंगे। दर्शकों, हम आपको जो जितने दिन भंडारा चलेगा हर एक दिन के आपको अलग अलग से कवरेज दिखाएंगे भी, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, कितनी संगत आ रही है, कैसा भंडारा भी जो इन्होंने बताया वो चीज़ें यहाँ हो रही है नहीं हो रही। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।